बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफल कर्ब अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम व इक्शिफ कर्बी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम सलवात मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम मोमिनीन हाज़रीन और ख़ानवादा के तमाम जितने भी मोमिनीन मौजूद हैं इस वक्त इस फर्श विला वज़ा पे, उन सब की सेहत व सलामती के लिए और उन सब की हाजात शरिया को अपनी बारगाह में कबूल कराने के लिए बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। सबसे पहले तो बारगाह तौहीद और रिसालत में इस हक़्क़ुल यक़ीन के साथ कि जो वक्त जो लम्हा आले मोहम्मद ने अपनी सना के लिए चुन लिया हो, उससे ना एक लम्हा पहले ना बाद में ये जिक्र हो सकता है। जो सरजमीन, जो इलाका, जो जगह, जो मोमिनीन जनाब सैयदा जिनका इज़्न अदा करती है, वही फर्श विला वज़ा पे आके जिक्र क्योंकि मातमदारी है और मेरे लिए ये इससे बड़ा एजाज़ नहीं। खोकर साहब, मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। ज़ुल्फ़िकार ज़ैदी साहब वसीला बने, क्योंकि अभी 2 मजालिस पढ़ते हुए तीसरी मजलिस में ये मौला की तरफ से एक इनाम है कि जहाँ भी आप जिक्र कर रहे हैं, रिज़्क़ सुफ़न की वो जो भीख उन्होंने अता की है वो कशकोल से निकाल कर आप मारिफत वाले मोमिनीन की नज़र कर रहे हैं। इजाज़त है अगर हम कलाम होंगे तो सिर्फ 5 मिनट में इंशाअल्लाह, क्योंकि 5 का ही मानने वाला हूँ, 5 मिनट से ज़्यादा इंशाअल्लाह नहीं। शेर अर्ज़ कर रहा हूँ, उससे पहले तमहीद, यही सिर्फ 1 मिनट की तमहीद ये है कि कितने पुरानी से पुरानी लाइब्रेरी में, पुराने से पुराने किसी सहीफ़े में, किसी फ़िक़ा की किताब में, किसी आलिम की ज़ुबान से किसी जगह आपने ये पढ़ा हो, सुना हो कि आप नमाज पढ़ें हम आपके घर आएंगे, आप रोज़ा पक्के हम आपके घर आएंगे, आप ज़कात दें हम आपके घर आएंगे, आप हज करें हम आपके घर आएंगे, आप नेक अमल करें हम आपके घर आएंगे। खुदा की कसम मौला अब्बास के अलम के सामने बैठ के दावा कर रहा हूँ, मौला का फरमान है फर्श विला वज़ा बिछाए 14 के 14 मासूमीन आपके घर में। बिस्मिल्लाह, सलामत रहें। हमारा तो जिक्र ही यही है, इस जिक्र के अलावा हमारा हमें और काम ही कोई नहीं। बिस्मिल्लाह बेटा, जल्दी जल्दी से तकसीम कर दें ताकि बस ये जहमत ना हो। इजाज़त है 1-2 शेर अशार, क्योंकि नियाज़ भाई तशरीफ ला चुके हैं। मैं हमेशा एक शेर से आगाज़ करता हूँ कि अल्लाह ने इनको बनाकर तमाम मखलूक़ात, तमाम मामलात इनके हवाले कर दिए। अब अगर बारिश बरसानी है या नहीं बरसानी मामला इनका है तो हैरान ना होना। अगर ये कालीन से शेर को इशारा करे और वो निकल के खा जाए और वापस कालीन में चला जाए तो फिर परेशान ना होना। इनके हाथों में संगरेज़े अगर बोले तो परेशान ना होना। ये सूरज को अगर पलटा दे तो परेशान ना होना। ये चांद के 2 टुकड़े कर दे तो परेशान ना होना, हैरान ना होना। कोशिश ना करना कि इनके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगा सको, इनका मुकाबला कर सको। ये बेआईनी ऐसे ही है जिसको अल्लाह ने खल्क करके हमारे लिए वसीला बनाया, उस पर अल्लाह भी दरूद पढ़ रहा है, उनके फरिश्ते भी दरूद पढ़ रहे हैं। सलामत रहे, बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि खुदा के सब जहानों को जो मुट्ठी में समेटे हैं, खुदा के सब जहानों को जो मुट्ठी में समेटे हैं, ये सब के सब मोहम्मद हैं, अबू तालिब के बेटे। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। और ये हो ही नहीं सकता कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम का कलाम और उनकी शान में बयान भी कर सकूं। अच्छा, मानते हैं कि हाँ ठीक है, मान लिया जी उनके घर में हुआ पहली दावत ज़ुलशीरा हजरत अबू तालिब के घर में, एक जानू पे मोहम्मद, एक जानू पर अली को बिठाकर जो इमामत की परवरिश करे, जो रिसालत की परवरिश करे, उसे अबू तालिब कहा जाता है। शेर देखिएगा कि जी मरने के बाद मोमिन कहाँ जाते हैं, मोमिन कहाँ चले जाते हैं। जवाब दे रहा हूँ खुदा की कसम, एक मोमिन मौलाई मेरे सामने है, मेरे अपने मौजूद है कि हैदर के मलंगों का पता पूछने वालों, हैदर के मलंगों का पता पूछने वालों, मोमिन तो फकत खुल्द की वादी में मिलेंगे, मोमिन तो फकत खुल्द की वादी में मिलेंगे। और सौंपा था लहद को जिन्हें तलकीन सुनाकर, सौंपा था लहद को जिन्हें तलकीन सुनाकर, लश्कर महशर में वही लश्कर हादी में मिलेंगे। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे, मिल गए, सलामत रहे। नियाज़ भाई मौला आपको सलामत रखे। आप सबकी नजर शेयर कर रहा हूं कि हर शख्स विलायत अली के लिए नहीं,
विलायत अली हर शख्स के लिए नहीं, जिसके दिल में विलायत अली मौजूद है। बड़ा पुराना 50 साल पुराना वालिद साहब का शेर पेश कर रहा हूं कि गलत रास्तों से गुजरती नहीं भाई, गलत रास्तों से गुजरती नहीं, खराबात की सैर करती नहीं, खराबात की सैर करती नहीं। और अजब चीज है ये विलाए अली मुनाफिक के दिल में उतरती नहीं। बहुत शुक्रिया। 1400 साल पहले हर जंग में जब तक अली ना हो जंग का जीत नहीं सकते। जिस जंग में अली नहीं, जिस मार्के में अली नहीं, वो उसमें फतह याब नहीं। कुछ ऐसे भी थे जो कुछ की आवाजें सुन के भाग जाया करते थे। नियाज भाई आपकी और तमाम मौलाइयों की नजर शेयर कर रहा हूं कि भला पूछिए किनसे उनका पता, भला पूछिए किनसे उनका पता, भगौड़े कहां मर गए क्या पता, भगौड़े कहां मर गए क्या पता। ये देखा है हमने तो हर जंग में, ये देखा है हमने तो हर जंग में, अली लापता और सब लापता। बड़ी मेहरबानी, सलामत ये बिस्मिल्लाह मैं दोबारा पढ़ता हूं। भला पूछिए किनसे उनका पता, भगोड़े कहां मर गए क्या पता। ये देखा है हमने तो हर जंग में, अली लापता और सब लापता। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी जी जी, जो इशारा करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल हाजिर है। माशाल्लाह आप सबकी नजर कर रहा हूँ, घबरा तो नहीं गए। जिक्र अली ना घबरा के सुना जाता है, ना जिक्र अली घबरा के किया जाता है। जिनके दिलों में विलायत आले मोहम्मद है, आप यहाँ तशरीफ फरमा है, आपके दिलों में मवद्दत है, रफ़ार भाई आपके दिलों में मोहब्बत है। आज घर का आज कम से कम चौथी पांचवी दफा आप शब्बेदारी पे मातमदारी पे हर जगह पहुंचते हैं, जगह जगह जा रहे हैं और जगह जगह पुरसा दे रहे हैं। क्या है दावा है कि मवद्दत है, तो दलील ये है कि आप मौजूद हैं। अगर किसी को दावा है कि हमें भी मवद्दत है, हमें भी मोहब्बत है, हमें भी मोहब्बत है आले मोहम्मद से, उसकी नजर शेयर कर रहा हूं कि नबी की आल से, अली की आल से, नबी की आल से उल्फत है शेख जी तुमको। अज़ा के फर्श पे आओ तो कोई बात बने, अज़ा के फर्श पे आओ तो कोई बात बने। चौथे मिसरे पे इंशाल्लाह मौलाइयों का नारों का यकीनन जवाब दीजिएगा। अज़ा के फर्श पे आओ तो कोई बात बने, है खुदा के फर्श पे आओ तो कोई बात बने। और है जानशीन मोहम्मद जहां में सिर्फ अली, अली का नारा लगाओ तो कोई बात बने। सलामत रहे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन जिसके दिल में मौला की विलायत की हवाएं हो उनकी नजर शेयर कर रहा हूं। खुदा की कसम आप तवज्जो रखिएगा कि चलने लगी मौला की विलायत की हवाएं, चलने लगी मौला की विलायत की हवाएं, खुलने लगी इब्लीस के शजरे की खताएं, खुलने लगी इब्लीस के शजरे की खताएं। घर देखना चाहो कि मुनाफिक है कि मोमिन, तुम खुल के लगाओ, ये अली हक की सदा है। हर दौर में हमेशा पहले मुनाफिक ने सबसे पहल की, किसी वक्त में मोमिन ने पहल नहीं की किसी जंग में की। किबला ऐसा ही है, ताउम्र मुनाफिक ही तो मोमिन से लड़ा है, ताउम्र मुनाफिक ही तो मोमिन से लड़ा है। आज भी यही है, ताउम्र मुनाफिक भी तो मोमिन से लड़ा है। शैतान का चेला है इसी जिद पे अड़ा है, शैतान का चेला है इसी जिद पे अड़ा है। और जन्नत की तरफ देख के बोला ये मुनाफिक, जन्नत की तो दहलीज पे महलोल खड़ा है। सलामत रहे। बच्चों जहन में आ रहे हैं क्योंकि वक्त में इतना गुंजाइश नहीं। नमाज का एहतमाम है, मेरी नमाज क्या है, आपकी नमाज क्या है, मुझे किसी से गर्ज नहीं। आए मैं अपनी नमाज बयान कर रहा हूँ। अगर आप इजाजत दें एक अली वाले की नमाज बयान कर दूं। खौकर साहब शेर देखिएगा कि क्या खूब एहतमाम है मेरी नमाज में। तवज्जो रखिएगा मोमिनीन, क्या खूब एहतमाम है मेरी नमाज में, मौला अली का नाम है मेरी नमाज में। सलामत रहे। मौला अली का नाम है मेरी नमाज में। और जिक्र खुदा, जिक्र नबी, जिक्र मुर्तजा, जिक्र खुदा, जिक्र नबी, जिक्र मुर्तजा, ये खास एहतराम है मेरी नमाज में। सलामत रहे। ये खास एहतराम है ते मेरी नमाज में। ये बहस ही नहीं किसकी क्या नमाज है। और खुदा की कसम विलायत का मुनकिर न दुनिया का ना आखिर का
کعبے سے علی نکال تو تیرا سجدہ ہو وہاں. شعر دیکھیے گا کیا خوب اہتمام ہے میری نماز میں, مولا علی کا نام ہے میری نماز میں, ذکر خدا و ذکر نبی ذکر مرتضی یہ خاص احترام ہے میری نماز میں. اور دیکھیے گا کہ بتلا رہی ہے میرے مصلی پہ سجدگاہ شامل میرا امام ہے میری نماز میں. سلامت رہے, بہت شکریہ. محمد و آل محمد کا ذکر ہے, مولا عباس کا علم ہاتھ میں سامنے ہے. مولا عباس کے پنجہ دیکھیے گا, علم اس سے بڑا, پنجہ اس سے بلندی پہ ہے. شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ عباس علی فخر محمد کی آل کا, عباس علی فخر محمد کی آل کا, سارا جہاں ہے معترف اس کے جلال کا, سارا جہاں ہے معترف اس کے جلال کا. اور کہتا ہے کون کٹ گئے بازو فرات پر, اب تک بلند ہاتھ ہے حیدر کے لال کا. بہت شکریہ, سلامت رہیں. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. مولا عباس اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائے. آپ سب کی نظر کر رہا ہوں, جس نے قبلہ آپ علی علی کرتے رہیں, حسین حسین کرتے رہیں, جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا, اسی کی نظر شیئر کر رہا ہوں. توجہ رکھیے گا. سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو, سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو, سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو. انہیں کبھی بھی ولایت نظر نہیں آتی, انہیں کبھی بھی ولایت نظر نہیں آتی. اور علی سے بغض ہو شجرہ خبیث ہو جس کا, علی سے بغض ہو شجرہ خبیث ہو جس کا, انہیں علی کے فضائل نظر نہیں آتے. سلامت رہیں, بہت شکریہ. آپ سب کی نظر کر رہا ہوں, ایک کلام درود پڑھ لیجئے, میں مولا کے مشکل کو شاید ایک درود پاک اور پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا عباس کی شان میں شعر دیکھیے گا. ایک مولا عباس کے ہاتھوں پہ میں نے کلام کہا اور ایک مولا عباس کے قدموں پہ. بس مولا عباس کے ہاتھوں پہ کلام پیش کر کے اور آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا. جو مولا کے ملنگ بیٹھے ہیں, بڑا خاص دیکھیے گا, قافیہ بھی دیکھیے گا, ردیف دیکھیے گا کہ ایک عطائے سیدہ عباس کے ہاتھوں میں ہے, ایک عطائے سیدہ عباس کے ہاتھوں میں ہے. بھائی قوت شیر خدا راہ حق میں کٹ گئے بازو, مگر دی کی خاطر راہ حق میں کٹ گئے بازو, مگر آج بھی کرب و بلا عباس کے ہاتھوں میں ہے, آج بھی کرب و بلا عباس کے ہاتھوں میں ہے. اور باب الحوائج لقب ہے مولا عباس کا. شعر دیکھیے گا کہ اس لیے باب الحوائج حضرت عباس ہے, اس لیے باب الحوائج حضرت عباس ہے. مشکلوں کا خاتمہ عباس کے ہاتھوں میں ہے, مشکلوں کا خاتمہ عباس کے ہاتھوں میں ہے. اور یوں تو مالک خلد کے شبیر و شبر ہے, مگر یوں تو مالک خلد کے شبیر و شبر ہے, مگر خلد کا یہ راستہ عباس کے ہاتھوں میں ہے. بڑی مہربانی. خلد کا یہ راستہ عباس کے ہاتھوں میں ہے. پرچم عباس بلند ہے, پرچم سے اوپر پنجہ بلند ہے. پرچم اور پنجے کی بلندی پیش کر رہا ہوں آپ سے دعا لینے کے لیے. ہر مومن مولا آپ کو سلامت رکھے. عطائے سیدہ عباس کے ہاتھوں میں ہے, قوت شیر خدا عباس کے ہاتھوں میں ہے. شعر دیکھیے گا کہ پرچم عباس کا پنجہ ہے اتنا سر بلند, پرچم عباس کا پنجہ ہے اتنا سر بلند, گویا کہ عرش اولا عباس کے ہاتھوں میں ہے. گویا کہ عرش اولا عباس کے ہاتھوں میں ہے. اور ماتمی موجود ہیں, اس کا اجر دیکھیے کہ ماتم شبیر کو اٹھتے ہیں جتنے ہاتھ بھی, ماتم شبیر کو اٹھتے ہیں جتنے ہاتھ بھی, ان کی بخشش اور جزا عباس کے ہاتھوں میں ہے, ان کی بخشش اور جزا عباس کے ہاتھوں میں ہے. اور کر رہا ہوں میں نوازش مدحت رب وفا, کر رہا ہوں میں نوازش مدحت رب وفا. اس عبادت کا صلہ عباس کے ہاتھوں میں ہے, اس عبادت کا صلہ
अब्बास के हाथों में है। अगर इजाज़त हो जब आप इशारा करें मौला अब्बास के कदम की भी दो शेर पेश करके और इंशाल्लाह आराम बरामदगी है कि जी हाँ, दस्तरस में कल भी था पानी मेरे अब्बास, दस्तरस में कल भी था पानी मेरे अब्बास की, आज भी पानी यहाँ अब्बास के कदमों में है। आज भी है हुक्मरानी हजरत अब्बास की, आज भी मेरा मकान अब्बास के कदमों में है। आज भी है हुक्मरानी हजरत अब्बास की, आज भी मेरा मकान अब्बास के हाथों में है। आप खुद देख सकते हैं कदमों में है, अब्बास के कदमों में है। मौला अब्बास का अलम है। जो दुआ मन्नत माननी है, जो करनी है, मुसीबत परेशानी मौला अब्बास के अलम पे जाए। खाक आप चाटते हैं, मौला अब्बास से दुआ करते हैं। शेर देखिएगा कि आज भी मैं चाटता हूँ खाक पाए बा वफा, आज भी मैं चाटता हूँ खाक पाए बा वफा, आज भी मेरी जुबान अब्बास के कदमों में है, आज भी मेरी जुबान अब्बास के कदमों में है। और आज भी लहरा रहा है परचमे रब्बे वफा, आज भी लहरा रहा है परचमे रब्बे वफा, आज भी मेरा मकान अब्बास के कदमों में है। और जब ये अलम मौला अब्बास लेके चले हैं ना पानी लेने के लिए, तो सकीना ने कहा, बच्चों को इकट्ठा किया कि मेरे चचा पानी लेने जा रहे हैं। सब बच्चे अपने अपने कूजे लेके, कोई मशकीज़ा लेकर, कोई खुश्क प्याले लेकर, सब सकीना के गिर्द गिर्द बैठ गए और मौला अब्बास का इंतजार करने लगे। जनाब हुसैन से इजाजत तलब की। मौला हुसैन ने कहा जनाब सकीना से, कहा कि मौला अब्बास ने कि मुझे इजाजत ले दें। जनाब सकीना मौला इमाम हुसैन के पास गई, बाबा चचा को इजाजत दें कि मेरे लिए पानी ले आए। मेरा असगर जो है वो बहुत छोटा है, बहुत प्यास से शिद्दत से तड़प रहा है। कसम खुदा की मौला हुसैन ने कहा तेरा 6 महीने का है, मेरा कड़ियल जवान भाई जा रहा है। मौला अब्बास ने इजाजत दी और जिस तरह से ली, और उसके बाद जैसे तमाम ज़रा अपनी लगाई, तलवार ली, तमाम चीजें ली, मश्क ली। मौला हुसैन ने कहा कहाँ चले? कहा मैं जाके पानी लेने जा रहा हूँ। कहा जंग की इजाजत नहीं, तलवार रखते, तलवार रख दिया, अज़ा उतार दी, तमाम जितने भी जो जंग के हथियार थे वो उतार दिए और कहा कि जाए आप नेज़ा लेकर, मश्क लेकर मौला अब्बास चले हैं। मौला अब्बास ने उसी तरह से उसी नेज़े से वो जंग की है कि वो जो फौजें थी वो पीछे दौड़ गई। पानी को कब्जे में लेकर, चुल्लू में लेकर पानी को दोबारा पटक दी। खुदा की कसम इख्तियार लेते हुए, इख्तियार रखते हुए जानवर से कहा पानी पी ले। जुलजना ने कहा मैं पानी नहीं पीऊंगा। सकीना प्यासी है, बच्चे प्यासे हैं। मौला अब्बास ने मश्क भरी, मश्क लेकर सामने इकट्ठे खड़े हुए और तमाम जितने भी वहां लश्कर यजीद के मलूम थे उनसे कहा कि अगर तुम में किसी में हिम्मत है तो आओ मश्क मुझसे ले जाओ। लेकिन क्योंकि हुसैन ने कहा था कि जंग नहीं करनी, जैसे ही चले हैं मश्क लेकर, एक लाइन ने पीछे से वार किया और मौला अब्बास के गुर्ज लगा सर में। एक बाजू कलम किया, दूसरे हाथ से मश्क को थामा, एक हाथ से अलम को थामा। दूसरे बाजू पे जब दूर से वार किया, दूसरा बाजू भी कट के गिर गया। मौला अब्बास ने मश्क को दांतों में लिया, घोड़े को एड़ लगाई, अलम साथ है। और थोड़ी ही देर के बाद किसी मालूम ने ताक के एक मशकीज़े में ऐसा तीर लगाया कि सकीना की प्यास हमेशा के लिए बुझ गई। सकीना की आस खत्म हुई। मौला अब्बास, मौला इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरे उस अब्बास रफ़का पे कि जो ज़ीन से ज़मीन पर ऐसे आया कि ना दोनों बाजू थे। आप देखिए कि हम जब भी कहीं से गिरते हैं हम अपने हाजुओं का अपना जो है वो सहारा लेते हैं। मौला अब्बास सर के बल ज़ीन से ज़मीन पर आए। मौला हुसैन चलते हुए मौला अब्बास के लाशे पर पहुंचे, आंखें साफ की, कहा मेरे भाई क्या हुआ? हमारे भाई आज तो मुझे भाई पुकार ले। कहा आका मैं कभी आपको भाई नहीं कहूंगा, मैं हमेशा आपको आका कहा। आज मेरी हसरत है, एक मर्तबा अब्बास मुझे भाई कहे। उसे अब्बास ने कहा मेरी लाश को सकीना के पास खयाम में मत ले जाना, मैं इसमें शर्मिंदा हूं, मैं बीबी तुम्हारी प्यास बच्चों की नहीं बुझा सका। मौला अब्बास ने, मौला इमाम हुसैन ने अलम पकड़ा, अलम थामते हुए घोड़े पे सवार हुए, खयाम की तरफ जाने लगे। जैसे ही अलम की बरामदगी देखी, अलम नजर आया कि सामने से अलम आ रहा है। जनाब सकीना ने खयाम में सारे बच्चों को इकट्ठा किया, कोई कूजे लेकर, कोई अपने जनाब मशकीज़ा लेकर, कोई बर्तन लेकर, कोई टूटा हुआ कासा लेकर आया। जनाब सकीना के चारों तरफ बैठ गए और कहने लगे मेरा चचा अब्बास आ रहे हैं। अलम जूझू नजदीक आता गया, सकीना की आस बढ़ती गई। एक वक्त आया जब सामने नजर आए मौला हुसैन। सकीना की प्यास बुझ गई, बच्चों की प्यास बुझ गई। खुश्क प्याले और मशकीज़े वही
को जब 70 कदम के फासले पे पता चला ना कि मेरा सवार गिर गया, मौला हुसैन के पास आया, पलट के वापस आके कहा, इतने तीर थे जुलजना के उसको पता ना चला कि मौला हुसैन सवार है या गिर गए। कहा हुसैन अपनी मर्जी से उतरा है या मेरी गलती से उतरा है? हुसैन ने कहा तेरी गलती से, ये उम्मत ने मुझे मजबूर किया है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया। और उसके बाद खयाम की तरफ जाने के लिए जुलजना को इजाजत दी कि तुम खयाम की तरफ जाओ। खयाम की तरफ मौला हुसैन की शहादत के बाद जब वो गया है तो खयाम की तरफ जाके पहले उसने मौला हुसैन के खून से अपने आप को रंगीन किया, उसके बाद खयाम की तरफ गया। खयाम के बाहर खड़ा होके जनाब तमाम जितनी भी मस्तूरात थी सब ने वहां देखकर जुलजना को, मौला हुसैन को वाह हुसैना की आवाज बुलंद हुई। ये वही जुलजना की शबी है जो आ रही है, जिसका आप इस्तकबाल करेंगे। ये वो वफादार जानवर है जिसने मौला हुसैन के साथ वफा की। ये सवारी है, ये वो सवारी है, ये वो सवारी है जिसमें मौला हुसैन सवार रहे, वो मौला हुसैन सवार रहे। मौला हुसैन के साथ वफा करने की सवारी को हमारा भी सलाम है। या हुसैन, जब खयाम में आई सवारी सबने रो के बैन किया, वाह हुसैना, वाह हुसैना। अब किसके सहारे रहेंगे? मातमे हुसैन। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.